ओम शांति। आज का वरदान, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया है। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज़ भागता है। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज़ भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। आपका मन इधर उधर नहीं भाग सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा ने क्या सॉल्यूशन बताया कि जब मन बुद्धि साइड सीन देखती है तो ये श्रीमत का लगाम ढीला हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। इसलिए जब कोई भी बात होती है या मन चंचल होता है तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हो, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। तो बाबा ने आज हमें प्रॉब्लम भी बताई कि क्या दिक्कत हमें आती है, क्या परेशानी आती है, और बाबा ने हमें सॉल्यूशन भी उसका बताया। बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन तो घोड़े की तरह है, बहुत अनस्टेबल है, इसको वश में करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका मन इधर उधर नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमत मिली हुई है। आपकी श्रीमत का लगाम मजबूत होना चाहिए, बस श्रीमत आपको मिली हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि हम सबको रोज़ श्रीमत मिलती है, रोज़ हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी हम वही गलतियाँ बार बार रिपीट करते हैं, उनको दोहरा देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन बाबा ने हमें बताया कि जब मन बुद्धि, यानी उसका रीज़न बाबा ने बताया कि जब मन और बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, माना जैसे ही श्रीमत से ध्यान हट जाता है, जैसे ही बाबा की समझानी से ध्यान हट जाता है, और जैसे ही दुनियावी बातों में हमें रस आने लगता है, जैसे ही हमें जो छोटी छोटी बातें लगती हैं और हम उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, हमारे लिए वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, हमें लगता है क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा पुरुषार्थ पे, क्या ही फ़र्क, मतलब हम इग्नोरेंट हो जाते हैं थोड़ा। अटेंशन, जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हमारी सावधानी बहुत जगहों पे हट जाती है और हम सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इट्स ओके, लेट इट बी, मतलब जैसे हम चल रहे हैं चलते, इतनी छोटी छोटी बातों का कहाँ फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही छोटी छोटी बातें कब आत्मा की एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं, कब वो पॉजिटिविटी निकल जाती है, कब वेस्ट से आत्मा भर जाती है और नेगेटिविटी से भर जाती, हमें पता नहीं लगता। और फिर हम श्रीमत नहीं उठा पाते, क्योंकि श्रीमत को उठाने के लिए लगता है कि शक्ति चाहिए, जो कि लगता नहीं है अब हमारे अंदर। तो इसीलिए ये जो श्रीमत है, अगर इसका लगाम तो मजबूत तब हो जब हम साइड सीन को नहीं देखें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि साइड सीन को देखने में लग जाते, लगाम ढीला हो जाता, फिर मन चंचल हो जाता। तो श्रीमत की लगाम, बैक टू द सॉल्यूशन की श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुँचेंगे। और बाबा ने उसके साथ ही ये स्मृति दी कि उसके लिए ये स्वमान या ये स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं बालक सो मालिक हूँ, परमात्मा की मैं संतान तो हूँ, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। जैसे पीछे कुछ दिनों में बाबा ने हमें एक वरदान जो दिया था, उसमें बाबा ने कहा था स्वराज्य भी अधिकारी भी हूँ और बाप के वर्षे के भी अधिकारी हूँ। तो मैं बालक तो हूँ लेकिन मालिक भी हूँ। तो बाबा ने कहा है इस स्मृति से अपने मन को वश में कर सकते हैं, वश में रखो। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ये फेथ होना, ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। कहने को तो हम बोल देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सामने घटते हैं, क्योंकि
क्या होता है, हम कोई भी परिस्थिति को ना एक काल की दृष्टि से देखते हैं। हम सिर्फ उसका जो हमारे सामने घट रहा है हम उसको उसी नज़रिए से देख रहे हैं और फिर हम उससे एनालाइज करते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। लेकिन बाबा ने कहा कि निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे सामने कोई सीन ऐसी भी आ रही है जो चैलेंजिंग है, अभी के लिए पॉजिटिव नहीं लग रही है, तो हमारे अंदर क्या चलता है? क्या हम ये सोचते हैं कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, स्टिल द सिचुएशन इज़ परफेक्ट, और जो भी मेरे सामने चैलेंज आया इज़ परफेक्ट? उस समय पे थोड़ा थॉट्स मिक्स हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, शायद कुछ और होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड, और जो भी होने वाला है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, वो भी अच्छे के लिए होगा। तो ये निश्चय, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।